हेलो एवरीवन, आज मैं मैथ का नया टॉपिक लाया हूँ जो कि कोष्ठक के प्रकार और उनके बारे में समझाऊंगा आपको कि कितने प्रकार के कोष्ठक होते हैं, कैसे कोष्ठक होते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, बोर्ड मास पर आधारित क्वेश्चन आपको बताऊंगा। जो सीटेड से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, आपको बोर्ड मास से रिलेटेड आपको हर एग्ज़ाम में ज़रूर आपको एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलेगा और मिलता है और हर बार आता है। आप प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम पेपर उठाकर देख सकते हैं, उसके माध्यम से ये बहुत रिलेटेड है। तो मैं आपके लिए कोष्ठक के प्रकार बताऊंगा और आपके लिए कौन सा कोष्ठक बोर्ड मास में किस तरीके से, कौन से समय पर, कितने नंबर पर, किस तरीके से, किस क्रम से यूज किया जाएगा, तो वो मैं आपके लिए बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए आप रेखा कोष्ठक के प्रकार, टाइप ऑफ ब्रैकेट। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है पहला कोष्ठक है रेखा कोष्ठक। तो रेखा कोष्ठक कैसा होता है आपका? रेखा कोष्ठक आपका इस तरीके का होता है, एक सीधी रेखा होती है, वही आपका क्या होता है? रेखा कोष्ठक होता है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका छोटा कोष्ठक। अब छोटा कोष्ठक कौन सा होता है आपका? छोटा कोष्ठक आपका इस तरीके का आपका छोटा कोष्ठक होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए कि आपका मंझला कोष्ठक होता है। कि मंझला कोष्ठक कैसा होता है? मंझला कोष्ठक कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए मंझला कोष्ठक कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार की घुंडी सी निकली हुई होती हैं। मंझला कोष्ठक हम इस तरीके का बनाते हैं। तो आप याद रखेंगे कि मंझला कोष्ठक कौन सा होता है। तो देखिए अब है बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक किस प्रकार का होता है? बड़ा कोष्ठक आपका इस तरीके का होता है। तो देखिए रेखा कोष्ठक एक आपका बायनक्यूलम, आपकी एक सीधी रेखा होगी जो कि रेखा कोष्ठक होता है। छोटा कोष्ठक आपका राउंड ब्रैकेट हो गया जो कि इस तरीके का ब्रैकेट होता है, कोष्ठक होता है। और मंझला कोष्ठक करली ब्रैकेट होता है जो इस प्रकार का होता है। और बड़ा कोष्ठक स्क्वायर ब्रैकेट जो कि आपका इस तरीके का होता है। तो देखिए यहाँ पर आप नेक्स्ट देखिए, आप एक दिया जाता है बोर्ड मास के आधार पर आपको सवाल दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए क्या याद करना है? बोर्ड मास याद करना है। जैसे बोर्ड मास का मीनिंग क्या है? बोर्ड मास। अब देखिए इस बोर्ड मास से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये बोर्ड मास आपके लिए ये नियम सिखाएगा कि बोर्ड मास से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं आप कैसे करेंगे, कि कौन सा चिन्ह, कौन सा साइन पहले हटाएंगे और कौन सा साइन पहले नहीं हटाएंगे, पहले कौन सा कोष्ठक हटाएंगे, पहले कौन सा कोष्ठक नहीं हटाएंगे। तो देखिए बोर्ड मास होता है आपका ब्रैकेट। इससे हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ब्रैकेट हटाना है। अगर कोई ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हटाएंगे। और ओ फॉर ऑफ होता है आपका। ऑफ का मतलब होता है आपका का, और जहाँ पर का होगा, का मतलब होता है गुणा। तो सबसे पहले आपके लिए ब्रैकेट खोलना होगा, कोई ब्रैकेट है तो, और फिर उसके बाद ओ फॉर होता है इसमें बोर्ड मास में, ऑफ होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है? का। और जहाँ पर का आपको देखने को मिलेगा सवाल में, तो सबसे पहले हम उसी को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम का के स्थान पर क्या लगाएंगे? गुणा लगाएंगे। अब देखिए डी फॉर क्या होता है? डी फॉर होता है डिवीजन। डिवीजन मीन्स क्या होता है? डिवीजन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? भाग। और इसका साइन कैसा होता है? इस तरीके का होता है। आपको डिवीजन
मीन्स भाग होता है हिंदी में, और इसका साइन कैसा होता है, इस तरीके का होता है। तो का के गुणा के बाद हम दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, तीसरे नंबर पर हम करेंगे भाग करेंगे। अगर भाग है कोई, अगर भाग नहीं है तो फिर नेक्स्ट पे अगला देखेंगे। अगला कौन सा है, जैसे कि MUL, अब इसको गुणा कहते हैं हिंदी में, गुणा। और इसका साइन क्या होता है आपका, ये होता है, ये आपका गुणा, गुणा ये आपका साइन है गुणा का। अब देखिए ए फॉर इसमें क्या होता है, एडिशन। एडिशन मीन्स होता है आपका जोड़ना, जोड़, ठीक। और इसका साइन क्या होता है, इस तरीके का होता है। ए फॉर एडिशन, एडिशन को हिंदी में हम कहते हैं जोड़, और जोड़ का साइन कैसा होता है, इस तरीके का होता है। अब देखिए इस एस फॉर क्या होता है, एस फॉर होता है आपका सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTION, इसको कहते हैं घटाओ, घटाना, घटाना। और इसका साइन होता है आपका इस तरीके का साइन होता है आपका माइनस, जो होता है माइनस जिसे बोलते हैं ऋण, वो घटाना का साइन होता है। तो आपके लिए ब्रेक, सबसे पहले बोर्ड मास के सवाल में सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ब्रैकेट दे रखा है, सबसे पहले ब्रैकेट को देखेंगे। ब्रैकेट नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट नहीं होगा तो आप ऑफ दिया, ऑफ का स्थान पे या तो ऑफ होगा या फिर का होगा। अगर ये दोनों में से कोई सा एक आपको सवाल में देखने को मिल रहा है तो उसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद फिर हम डी फॉर डिवीजन होता है, डिवीजन भाग करेंगे। भाग का साइन कैसा होता है हमारा, इस तरीके का होता है साइन हमारा। और फिर एम मीन्स क्या होता है, आप जानते होंगे मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, गुणा, और गुणा का साइन हमारा कैसा होता है, ऐसा होता है। ए फॉर एडिशन होता है आपका, और एडिशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं, और जोड़ का साइन कैसा होता है आपका, इस तरीके का होता है। एस फॉर हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं, और सब्ट्रैक्शन मीन्स होता है घटाना, घटाना होता है, और घटाने का साइन कैसा होता है, माइनस, जिसको हम ऋण भी बोलते हैं। तो देखिए इसी पर आधारित मैं आपके लिए क्वेश्चन एग्जाम्पल दूंगा कुछ, और आप अच्छे से समझना। इसको मैं रफ करता हूं जिससे कि मैं अच्छे से एग्जाम्पल आपको समझा सकूं। मैंने कोई एक एग्जाम्पल ले लिया, मान लिया 24 भागित 3 ऑफ 2 -4 और +2। आपका इस तरीके का कोई एक क्वेश्चन दिया जाएगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं उसमें, सीटेट में जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन ही मिलेंगे, ब्रैकेट से होंगे। अभी सिंपल दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद कुछ ब्रैकेट वाला सब दिखाऊंगा। तो देखिए अब इसमें दे रखा है 24 भागित 3 ऑफ 2 -4 +2। अब देखिए यहाँ देख लीजिए बोर्ड मास, बी फॉर ब्रैकेट बताया था, ऑफ का बताया था, गुणा DI डिवीजन, भाग, ठीक। एम फॉर मल्टीपल, यहाँ गुणा होगा। ए फॉर एडिशन, यहाँ प्लस होगा।
और एस फॉर सब्ट्रैक्शन यहाँ पर आपका माइनस होगा। अब इसी को आधार मानकर हम करेंगे तो देखिए ब्रैकेट, सबसे पहले क्या दे रखा है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट तो कोई है नहीं है इसमें, तो इसे छोड़ दीजिए। ओ फॉर, अब इसमें ऑफ दे रखा है, ऑफ मीन्स क्या है का, और का मतलब क्या है गुणा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यही करेंगे 24 भागित 3 गुणा 2 माइनस 4 प्लस 2। सब कुछ भूल जाना है, सबसे पहले इसी को देखना है, सब कुछ भूल जाओ बस। ऑफ है तो ऑफ को ही देखना है सबसे पहले, तो हमने ऑफ की जगह पर क्या कर दिया गुणा कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, डी फॉर डिवीजन, डिवीजन मीन्स भाग। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, भाग को देखेंगे। अब 24 भाग 3 है, तो 24 में 3 का भाग करेंगे तो कितनी बार होगा, 3 अट्ठे 24, ये क्या हो जाएगा 3 अट्ठे 24 गुणा 2 माइनस 4 प्लस 2। अब आपका भाग हो गया खत्म। अब भाग के बाद क्या आएगा, मल्टीपल, मल्टीपल गुणा होगा। अब आपके लिए गुणा को, सबसे पहले गुणा को पकड़ना है, तो गुणा को पकड़ लीजिए आप सबसे पहले। गुणा आपका पहले ही है 8 गुणा 2, तो 8 दूनी 16, सब कुछ भूल जाएंगे। और फिर माइनस 4 प्लस 2। अब कह रहा है ऐड, अब ऐड में हम जोड़ेंगे, तो जोड़ लो कौन कौन से प्लस के हैं और कौन कौन से माइनस के हैं। अब देखिए 16 और ये 2 किस किस के हैं, ये प्लस हैं, प्लस प्लस के हैं दोनों, -4 है, तो इस -4 को अलग छोड़ देंगे। 16 और 2 आपका कितना हो जाएगा 18 और -4। अब देखिए सबसे नीचे क्या रह गया आपका भाग, वो आप सबसे नीचे क्या रह गया आपका घटाना, जैसे सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो अब 18 में से 4 आप घटा सकते हो, तो कितना बचा आपका 14। ये है क्या हुआ आपका आंसर हुआ। तो देखिए आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए दोबारा समझाता हूँ। तो क्वेश्चन है आपका 24 भागित 3 ऑफ 2 माइनस 4 प्लस 2। तो इसके आधार पर हमें ये करना है, एक एक पॉइंट देखें और एक एक पॉइंट इसमें से हटाते चले जाएं। तो सबसे पहले देखिए हमारा इसमें क्या है ब्रैकेट, ब्रैकेट इसमें कोई है नहीं है, तो इसे हम छोड़ देंगे। तो दूसरे नंबर पे क्या है ऑफ, ओ फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब का होता है, और का की जगह पर हम क्या लगाएंगे गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो ऑफ हमारा इसमें है, तो ऑफ की जगह पर हमने यहाँ क्या किया गुणा लगाया। फिर डिवीजन भाग दिया, यहाँ पर 3 अट्ठे 24 किया, और सेम बादा बाकी हमने सेम ऐसे ही लिख दिया। फिर मल्टीपल किया, 8 का मल्टीपल 2 से तो 16 हुआ, और सेम हमने वैसे ही लिख दिया। और फिर ए फॉर एडिशन जोड़ना होता है, तो फिर हमने जोड़ दिया 16 और 2 को हमने जोड़ा 18 और -4, और बाद में घटाना तो हमने 18 से 4 घटा दिए, तो कितना बचा 14 बचा। देखिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए। एक एग्जांपल और देखिए, ये थोड़ा उससे अलग है। तो ये है 10 माइनस कोष्टक ठीक 6 माइनस 4 2 भागित 1 2 भागित 1 माइनस 2। ये सवाल है आपका 10 माइनस बड़ा कोष्टक 6 माइनस 4 छोटा कोष्टक 2 भागित 1 माइनस 2 छोटा कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो देखिए बी फॉर ब्रैकेट होता है, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट देखना है। सबसे पहले क्या देखना है ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट देख लीजिए। चलिए इसे हम सेम लिख देंगे 10 माइनस 6 माइनस 4। अब देखिए 2 में 1 का भाग देंगे तो क्या होगा 2 ही हो जाएगा।
-2 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। अब इस 2 से ये 2 कट तो 0 हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। अब आगे देखिए, ये पूरा ही इसका 0 हो जाएगा। अब कितना बचा? अब देखिए नेक्स्ट बचा आपका 10 माइनस 6 माइनस 4 गुणा 0। ये तो आपका पूरा 0 हो गया। अब 10 माइनस 6 और ये पूरा क्या हो गया? 0, तो छोड़ देंगे। अब 10 में से 6 गया तो कितना बचा? 4। यही आपका आंसर। बहुत इजीली क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर मैंने ऐसा कर दिया है, 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 में 1 का भाग देंगे तो क्या होगा? सेम 2 हो जाएगा। और माइनस का 2 है तो -2 से +2 कटेगा तो 0 हो जाएगा। अब 0 से मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो -4 में मल्टीप्लाई 0 की करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक, अब 10 में से -6 में इसमें 0 का कोई मतलब नहीं होता तो इसे हम लिखेंगे नहीं। तो 10 में से -6 घटाया तो हमारा 4 उत्तर हुआ। देखिए नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखिए, इसी प्रकार का कुछ इससे अलग होगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, लास्ट एग्जाम्पल है इस वीडियो का। टू ऑफ 14 7 इंटू 3 प्लस 44 भागित 11 गुणा 8 माइनस 12 गुणा 9 भागित 3। तो इस तरीके का आपका एक सवाल है। ये इतना बड़ा लग रहा है लेकिन इतना इसके अंदर दम नहीं है जो कि आपको हरा सके। ये सिर्फ इसकी लंबाई, अब आकार, रूपरेखा से ये थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है लेकिन इसके अंदर इतनी ताकत नहीं है जो आपको ये हरा सके। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको, बहुत चट से कर देंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट देखेंगे, ब्रैकेट से हम लड़ेंगे। तो सभी ब्रैकेट को एक साथ देखेंगे। छोटा ब्रैकेट है, यहाँ पर छोटा ब्रैकेट दिया हुआ है तो सबसे पहले ब्रैकेट देखेंगे। अब ब्रैकेट के बाद ओ फॉर ऑफ और का मीन्स गुणा है तो सबसे पहले यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है, हम उसे देखेंगे और सब दबा के हम भूल जाएंगे, किसी को याद नहीं रखना है, ऑफ को ही देखना है सिर्फ। तो देखिए 2 इंटू ये आ गया ना ऑफ, इस ऑफ की जगह पर क्या लिखेंगे? इंटू, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और फिर लिखेंगे 14 भागित 7 गुणा 3। ठीक है, अब देखो 14 भागित 11 गुणा 8 माइनस 12 गुणा 9 भागित 3। अब आपका ऑफ तो हमने हटा दिया। अब ऑफ हटाने के बाद आपका क्या आया? डी फॉर डिवीजन। डिवीजन को हिंदी में क्या कहते हैं? भाग। अब भाग को अब भाग से लड़ेंगे हम, तो लड़ाई भाग से लड़ लो। तो देखिए 2 गुणा, अब 14 में 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 एकन 7 और 7 दूनी 14। तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा? 2 गुणा 3 हो गया ना। 7 दूनी 14 होता है तो ये क्या आएगा? 7 दूनी 14
तो हमने यहाँ 2 लिख दिया कोष्टक। अब लगाइए प्लस। अब यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर 44 था, 44। अब 44 में 11 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, 44 गुणा 8 हो जाएगा। ठीक। अब माइनस 12 गुणा 9 में 3 का भाग देंगे, 9 में 3 का भाग देने पर कितनी बार कटेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो जाएगा। अब देखिए, अब उसके बाद क्या है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का साइन कैसा होता है, गुणा। गुणा, अब गुणा कर लीजिए। अब गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ये कितना है, प्लस। अब 4 की गुणा 8 में करेंगे तो 8 चौक 32, माइनस ये कितना हो जाएगा, 12 की गुणा 3 में करेंगे तो 12 तिया 36। ठीक। अब उसके बाद क्या कह रहा है, जोड़ें, एडिशन करें। तो एडिशन कर लीजिए, 2 और 2 4, 1 और 3 4। ठीक। 2 और 2 कितना हुआ, 4 हुआ, और 1 और 3 कितना हुआ, 4 हुआ। तो माइनस 36। अब 44 में से माइनस 36 कम कर दीजिए, लिख लीजिए। 14 में से 6 गए तो कितना बचा आपका, 8 बचा। अब 3 में से 3 तो जाएगा नहीं, यहाँ पर करके देख लीजिए, 14 36। अब 4 में से 6 नहीं जाएंगे तो इधर 4 से इधर बन लेंगे, तो इधर 14 हो जाएगा। 14 में से 6 गया तो 8, और 3 इधर बचा, 3 में से 3 गया तो 0, तो कितना बचा आपका, 8 बचा। तो यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो देखिए, आपने देखा होगा यहाँ पर 2 ऑफ 14 भागित 7 गुणा 3, ऑफ की जगह पर हमने यहाँ पर क्या किया था, गुणा किया था, और बाद हमने सेम लिख दिया था। फिर इसके बाद हमने क्या किया था, भाग किया था। 2 गुणा 2 सत्ते 14, तो 2 हो गया। 14 में 7 का भाग 2 बार जाएगा तो हमने 2 कर दिया, गुणा 3 हो गया, प्लस कोष्टक में 44 को 11 से भाग देने पर क्या होगा, 4 आएगा, और गुणा 8 हो जाएगा, माइनस 12 गुणा 9 भागित 3। अब 9 में 3 का भाग देंगे तो कितना होगा, 3 से 3 बार हो जाएगा। तो अब देखिए, अब इसमें गुणा कीजिए, 2 दूनी 4 तिया 12, 4 दूनी 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, माइनस 12 तिया 36 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस प्लस को, और माइनस को घटा दीजिए। प्लस प्लस जोड़ दिए तो 44 हो गया, और माइनस 36 को घटाने के बाद हमारा उत्तर 8 हुआ। तो मैं देखिए दोस्तों, इसी प्रकार की और वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सीटेट से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर जाएं, और वहां पर से आप पैरागॉजी या फिर किसी भी पूरा सिलेबस के अनुसार मैं वीडियो वहाँ पर डालता रहूँगा। कुछ वीडियो हैं जो आप देख सकते हो, सीटेट की संबंधित रिलेटेड वीडियो हैं। इसी प्रकार की जो मोस्ट टॉपिक हैं उनके आधार पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आप सीटेट आसानी पूर्वक क्रॉस कर सकें और एक बार में अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाएं। तो इसी प्रकार की वीडियो लाऊंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।